Feeling sad about the CLAT result. ऐसा क्यों हुआ? इतने कम रैंक, ऐसे स्कोर्स क्यों आए? कंसोर्टियम ने ऐसा क्यों किया? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है? काउंटलेस क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे दिमाग में. आई एम नॉट गोइंग टू से कि चलो जाओ अब दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करो. नहीं. Even I don't have the right to say this. I will say, okay, go. Cry for some time. अपने इस फेलियर को फेस करो. देखो. समझो इस फेलियर को कि क्यों हुआ, क्या सिखाना चाह रही है लाइफ तुमको. This time I'm with the students. मैं कंसोर्टियम को नहीं सपोर्ट करने वाली, मैं भी. बिकॉज पेपर का इजी आना एंड सबके मार्क्स अच्छे आना ये कंसोर्टियम की प्रॉब्लम है. ये उनकी मिस्टेक है कि उन्होंने इतने बच्चों के साथ खिलवाड़ किया है इस बार. इस टाइप का पेपर जब हमने फर्स्ट टाइम पेपर देखा, मैंने, मेरे फ्रेंड्स ने, वी विल राइट कि यार इस सेशन के बच्चे तो बहुत लकी हैं, एकदम डूएबल और एकदम इजी पेपर मिल गया. बट देन वी रियलाइज समथिंग. जब क्वेश्चंस पढ़े तब हमें ये समझ में आया कि तुम लोगों को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी. जब पेपर सॉल्व कर रहे होगे तो कितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ा होगा ऐसे सेंसलेस क्वेश्चंस के पीछे. खैर, नाउ वी कैन नॉट इवन ब्लेम द कंसोर्टियम फॉर एवरीथिंग. इसमें भी लोगों की रैंक 1 आ गई, अंडर 100 रैंक्स आ गई, बहुत बच्चों ने क्लियर कर लिया. अब टेक टाइम. आपका ये जो फेलियर है इसे फेस करो. हम जब हद से ज़्यादा किसी चीज़ के लिए एफर्ट लगाते हैं और फिर जब हमें फेस करना पड़ता है फेलियर, तो हद से ज़्यादा बुरा लगता है. नाउ लेट मी टेल यू माई स्टोरी. मुझे क्लैट को दिए हुए आज 1 साल हो गया. लास्ट ईयर दिसंबर में हुआ था क्लैट, 2023 का. 2023 का क्लैट था 18 दिसंबर को. आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. मेरे लास्ट मॉक में अराउंड 95 प्लस आए थे. आई वॉज हैप्पी कि ठीक है और अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डी डे पे और अच्छा रिजल्ट आएगा. लेकिन थिंग्स नेवर गो एज प्लान्ड. अब हम लोग सेंटर पे पहुंचे एंड वी वर इन द लाइन में थे. एक मेरी फ्रेंड थी, मुझे वो मिल गई थी एंड वी वर डिस्कसिंग, लाफिंग, एवरीथिंग वाज वेल. रूम तक पहुंचने पर भी सब ठीक था. अपने रूम में पहुंच गए, बैठ गए, सीट ले ली, एवरीथिंग वाज वेल. इवन आई वाज डैम कॉन्फिडेंट कि सब बढ़िया होगा. बट धीरे धीरे एंजाइटी होनी स्टार्ट हुई. बट तब भी मैंने उसे कंट्रोल कर लिया. क्यों? क्योंकि इन्विजिलेटर ने OMR 5 मिनट्स पहले दे दी. फिल करने का टाइम मिल गया 5 मिनट्स का. सबसे पहला झटका ये था कि जो OMR थी उसके जो सर्कल्स थे वो बहुत स्मॉल थे. हम एक मीडियम रेंज के सर्कल्स को फिल करने की प्रैक्टिस कर रहे थे. तब से आकांक्ष भैया की जो OMR दी प्रोवाइडेड थी उनकी OMRs को लेकर प्रिंट करवाया, इतने प्रैक्टिस की. जब OMR जब डी डे पे वो जो OMR हमने देखी, इतने छोटे सर्कल्स, पहला शौक तो वही था. बिकॉज जो मेरे साइड में बैठे थे मैंने उनसे पूछा था एंड ही वॉज ऑल्सो लाइक कि यार इतनी छोटी OMR क्यों. देन उसके बाद ठीक है, मैंने खुद को समझा लिया कि हाँ सब हो जाएगा, ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील. OMR के सर्कल छोटे, इससे कोई बड़ी बात नहीं है इसमें. बट फिर भी उसके बाद बुकलेट हो गई 10 मिनट्स लेट. एंड यू नो टाइम कितना इंपॉर्टेंट है क्लैट जैसे एग्जाम में, जो लगभग पूरा ही अनसीन आता है. ऐसा कुछ नहीं कि जैसे उसमें सीन होगा एक्सेप्ट फॉर जीके कि हाँ
अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपने जी की वो चीज़ें पढ़ी हैं जो आपकी आ जाए, दिस मीन्स यू आर लकी। तो हमने वो किया। अब हम बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। एंजाइटी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही थी। फिर जल्दी से बुक मिल गई। उस बुक को ओपन किया, बुकलेट को स्टार्ट किया। सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे यही हो गई कि माइंड मेरा काम नहीं था, क्योंकि पेपर लेट हो। बुकलेट थोड़ी देर से 7 to 8 मिनट्स लेट हो गए। अब उसके बाद उस OMR में सिग्नेचर इन्विजिलेटर आते हैं, राउंड लगा रहे हैं, वो डिस्टर्बेंस। यहाँ से जो फ्लो एग्जाम का जाने वाला था, जो डिसाइड किया था, वो बिल्कुल ब्रेक हो गया, क्योंकि एंजाइटी स्टार्ट हो गई ना स्टार्टिंग में। बट जैसे तैसे करके मैंने अपने आप को काम डाउन किया एंड इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करना स्टार्ट किया। इंग्लिश का सेक्शन सॉल्व करना स्टार्ट कर लिया। अराउंड 20 क्वेश्चंस के बाद मुझे ये झटका लगता है सडनली कि यार इसमें तो टाइम लग जाएगा, मैं इधर जल्दी से पहले वो दूसरा सेक्शन कर लूँ जीके का। दिस वॉज माई सेकेंड बिगेस्ट मिस्टेक कि मैंने उसको आधा छोड़ दिया सेक्शन को, और मैंने पहले जीके करने का सोचा। थर्ड मिस्टेक मेरी ये थी कि मुझे हर पैसेज के बाद OMR फिल करनी थी। मैंने हर क्वेश्चन के बाद किया एंड इट वॉज टेकिंग टू मच टाइम फॉर मी, क्योंकि एंजाइटी के चक्कर में भी आपका टाइम वेस्ट होता है। जब माइंड के एक कॉर्नर में आप एंशियस फील कर रहे हो और दूसरा पार्ट ऑफ द माइंड आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, एक नाकाम सी कोशिश, तो उसके रिजल्ट्स नहीं आते अच्छे। उसके बाद हमने पेपर दिया। जीके में आई स्कोर्ड अराउंड 18 मार्क्स। इट वॉज गुड एज पर माई टीचर्स। उसके बाद लीगल रीजनिंग का सेक्शन अच्छा हो गया था। जीके और लीगल रीजनिंग सेक्शन अच्छा हो गया। एंड फिर उसके बाद जो टाइम भागा, इस स्पीड से भाग रहा था वो, आई कैन नॉट इवन टेल इट इन वर्ड्स कि वो कितना हॉन्टिंग था मेरे लिए। वो टाइम, वो 2 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉन्टिंग थे। फिर क्या, जो बाकी की स्ट्रेटेजी थी कि लॉजिकल रीजनिंग को सबसे बेस्ट तरीके से करना है, वो भी चली गई, नहीं कर पाए। क्वांट तक तो पहुंचना ही दूर की बात होती है। यहाँ पे फोर्थ मिस्टेक मेरी ये रही कि जो मैंने सोचा था कि मुझे माइंडलेसली अटेम्प्ट्स नहीं करने, मैंने वो चीज़ कर दी सिर्फ ये कहने के लिए एग्जाम हॉल के बाद कि भाई मेरे तो 135 अटेम्प्ट्स है, वाओ, जस्ट फॉर वाओ, जिसके चक्कर में मेरी नेगेटिव बहुत बढ़ गई। दिस वॉज another main problem and at last सारा ब्लेम मेरे पर ही आना भी था, क्योंकि अगर हम क्लैट का 2023 का पेपर देखें, इट वॉज अ गुड पेपर। मेरे माइंड में ये सबसे बड़ा थॉट चल रहा था कि यार काश थोड़ा सा और कर लेते, काश 10 to 15 मार्क्स ज़्यादा लगा लेते, थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते तो पेपर और अच्छा हो सकता था। एंड आई वॉज इन टीयर्स। यस, आई क्राइड कंटिन्यूसली फॉर 10 मिनट्स जैसे ही रिजल्ट आया। उसके बाद फिर काम डाउन किया खुद को, घर पे रिजल्ट बताया, ठीक है, इट्स ओके, इट वॉज माई फर्स्ट अटेम्प्ट, इट वॉज नॉट अ बिग डील। बट फिर भी कहीं ना कहीं मम्मी को भी लगा था कि थोड़ा और अच्छा हो सकता था। दिस वॉज माई स्टोरी। एंड अब अगर आज मैं देखूं अपने उस क्लैट एग्ज़ाम को, अपने उस सिचुएशन को मैंने लास्ट ईयर फेस की, अब तो वो मेरे लिए बहुत छोटी हो गई, क्योंकि लाइफ में इतनी चीज़ें हैं सीखने को इस लीगल प्रोफेशन में, क्योंकि लाइफ क्लैट के बियॉन्ड बहुत बड़ी है। इतने एस्पेक्ट्स हैं लॉ के, इतनी चीज़ें हैं सीखने को, इतना कुछ है डिस्कवर करने को कि क्लैट के मार्क्स के पीछे रोना इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम। एंड यस, टाइम तो बहुत प्रीशियस है। सो अब मेरे लिए वो बिल्कुल बिग डील नहीं है। एंड आई एम स्टडिंग इन अ गवर्नमेंट कॉलेज अपनी सिटी के, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। आई एम
गोइंग आई एम गोइंग कोड एवरी डे, लर्निंग डिफरेंट थिंग्स, क्या केसेस कैसे संभाले जाते हैं, ऑल दोज थिंग्स जो आपको कॉलेज से नहीं मिलेंगी, नहीं मिलती, नॉट इवन फ्रॉम मूड कोर्ट्स. यू नो पीपल स्किल फ्रॉम कोर्ट, कैसे लोगों को हैंडल करना है. हाँ ओके, यू कैन से कि हम तो वहाँ पे भी तो लोगों से डील करते हैं, बट अपने से बड़े लोगों से डील करना इज़ अ डिफरेंट थिंग. एंड 10 ईयर्स बड़े, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स से बड़े सीनियर्स, क्लाइंट्स, दिस इज़ अ डिफरेंट स्किल. सो आज मुझे उसका बात का कोई बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि मार्क्स नहीं आए अच्छे. अगर मार्क्स अच्छे आ भी जाते, मैंने एक नया कोर्स लॉन्च कर दिया होता, कोई बात नहीं, इट्स ओके. नहीं होना था वो, यही सोच लेते हम एंड आगे बढ़ लेते लाइफ में. दैट्स लाइफ, इट्स ओके. अब हम बात करते हैं आपकी. आपके साथ तो कंसोर्टियम ने गलत किया, हद से ज़्यादा गलत किया. ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब जो हो गया उसको हम उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते. जैसा होना था हो गया. व्हाट नेक्स्ट आफ्टर ग्लैड? बहुत बच्चों के पास मैसेजेस आए कि अब हम क्या करें, हमारी तो इतने मार्क्स पे इतनी ज़्यादा आगे रैंक चली गई है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं. सी, बाकी के लोग एंट्रेंसेज हैं. सबसे पहले तो ईलेट जिसने दिया है वो ईलेट के रिजल्ट का इंतजार करें. एंड अब आ ही जाएगा, इसी वीक नेक्स्ट वीक तक आ जाएगा. ईलेट का इंतजार करें. बाकी का जिनको सिम्बोसिस जाने का मन है वो स्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे. अपने इस फेलियर को फेस करो. एंड अगर आपको काउंसलिंग का इनविटेशन आता है क्लैट कंसोर्टियम की तरफ से, उसमें पार्ट लो. साथ साथ में बाकी के लो एंट्रेंसेस की प्रिपरेशन करो. जैसे आपका है आप स्लैट के लिए प्रिपरेशन कर लो, MHCT की प्रिपरेशन करो. और अगर आप डिफेंस बैकग्राउंड से हो तो आप आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मोहाली के लिए उसके एंट्रेंस की प्रिपरेशन करो. बाकी अभी निर्मा कॉलेज अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेंगे, वो रिलीज़ होंगे एप्लीकेशन निर्मा के, उसमें आप अप्लाई कर देना. उसकी फ़ीस रीजनेबल है, ठीक है. एज अ प्राइवेट कॉलेज, अच्छा कॉलेज, सही कॉलेज है वो. यू कैन गो फॉर दैट ऑप्शन ऑल्सो. कुछ IBU के अंडर कॉलेजेस आते हैं, यू कैन गो फॉर UPES. ओके, हो सकता है सिलेक्शन. एंड सही कॉलेजेस है. सो आई विश कि आप जल्दी से जल्दी अपनी इस ग्रीफ से रिकवर कर पाओ एंड लाइफ में आगे बढ़ पाओ. बिकॉज मूविंग ऑन इज द थिंग वी कैन डू राइट नाउ. all the very best for your upcoming exams, and yes, take good care of yourself. Thank you.